वो तो बाइक रैली निकाल रहे थे ना, कश्मीर में तो कुछ भी नहीं निकाला, तब मार डाला इन जिहादियों ने। आज हिंदुत्व को चाहिए, इस्लाम से हिंदुओं को सीखना चाहिए कट्टरता अपने धर्म के लिए। जिस दिन हिंदू मुसलमान जैसे आचरण करने लग जाएगा, पूरे विश्व पे उसका राज होगा। राहुल गांधी अपनी बहन के हिप्स पे हाथ मारता हुआ तो दिख जाएगा, हाथ मारता हुआ तो दिख जाएगा, पप्पी देता हुआ तो दिख जाएगा, लेकिन रक्षाबंधन बनवाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके खून में ही इस्लाम, डीएनए में ही इस्लाम है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, पॉलिटिकल नॉकआउट में आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में जहां पर भी पथराव होते हैं, जहां पर भी आगजनी होती है, जहां भी दंगा भड़कते हैं, सिर्फ एक ही समुदाय का वहां पे हाथ होता है। ऐसे ही घटना राजस्थान में देखने को मिली। राजस्थान में नव वर्ष में हिंदुओं के द्वारा, हिंदू युवाओं के द्वारा बाइक से रैली निकाली जा रही थी। वहाँ पर एक समुदाय के द्वारा पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, 43 लोगों को घायल कर दिया गया। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ में हिंदू सभा के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से लगातार आगजनी होती है, पथराव होता है, पत्थरबाजी होती है, क्या वजह है, क्यों इस तरह की घटना देखी जा सकती है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये आज़ादी के बाद से ही एक षड्यंत्र किया गया नेहरू के द्वारा कि इसको आज नहीं तो 20 साल बाद, 50 साल बाद गजवाए हिंद बनाना है। उस गजवाए हिंद के बीच में एक दीवार बन के खड़े हो जाते हैं योगी जी और मोदी जी। तो जब उनका षड्यंत्र फेल होने लग जाता है, तो हिंदुओं के अंदर डर पैदा करने के लिए इनके मंदिरों पे, इनके होली पे, इनके दिवाली पे, ये जब भी अपने धर्म के लिए कोई काम करते हैं तो पथराव करते हैं और गर्दनें काट देते हैं। आपने देखा होगा कमलेश तिवारी को ये भगवा पहन करके ये शांति समुदाय का जाता है और गर्दन काट देता है, क्योंकि उसके दिल में खौफ है कि जो अब सरकार हिंदू जागने लग गया है और भगवा के लिए आवाज़ उठाने लग गया है, तो भगवा से ही क्यों ना खौफ खाए, क्योंकि भगवा के रूप में ही आकर वो गर्दन काटने लगे हैं। तो कुछ लोग जो हिंदू हैं लेकिन वो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, लोग कहते हैं ना कई कि हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वो अपने धर्म को छोड़ना चाहते हैं, इसलिए आज हिंदुओं के खिलाफत बगावत कर रहे हैं। और हमारे रूप जैसे नेहरू हिंदू बन के बैठा था, इंदिरा हिंदू बन के बैठी थी, गांधी को भी मैं हिंदुत्व नहीं मानता। अगर गांधी इस देश में नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं होता, और आज हम डर डर के जी नहीं रहे होते। जिस तरीके से राजस्थान में हिंदुओं को घायल कर दिया गया, वो हिंदू बाइक रैली निकाल रहे थे नव वर्ष के उपलक्ष्य में, तो मुसलमानों के द्वारा उनको घायल कर दिया, पथराव किया गया है। 43 हिंदू घायल है उसमें, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो तो बाइक रैली निकाल रहे थे ना, कश्मीर में तो कुछ भी नहीं निकाला, तब मार डाला इन जिहादियों ने। आज हिंदुत्व को चाहिए कि हथियार के बदले हथियार उठा ले। जिस दिन ये हथियार उठाना सीख जाएगा तो कहते हैं ना कि हम राष्ट्र गुरु हैं, हम विश्व गुरु हैं, तब ही बनेगा। बिना शक्ति के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमें क्या किया गया, हमें अधूरा ज्ञान पढ़ा दिया गया कि हिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा सदैव चाहिए, ये भुला दिया गया। तो हमें अहिंसा परमो धर्म गया भाड़ में, धर्म अहिंसा सदैव उच्चय के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी हिंदुत्व की आवाज़ उठेगी और लोग सुनवाई करेंगे। हम चंद दिन भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं और चिल्ला के अपने घरों में जाके सो जाते हैं, लेकिन वो तलवारें लेके आते हैं और गर्दनें काट देते हैं। तो दहशत तो तलवारों की होती है, आवाज़ की नहीं। हम यहाँ सिर्फ चिल्ला के चले जाएंगे, लेकिन हमने 2 शब्द बोला तो हमारे साथ सैकड़ों लोग खिलाफत में खड़े हो जाएंगे, लेकिन वकील 2 फेवर में नहीं खड़ा होगा। लेकिन इस्लाम का आदमी एक पत्थर फेंक देता है तो उसके साथ 50 वकीलों की टोली खड़ी हो जाती है। तो इस प्रोपेगेंडा के बजाय हमें वकीलों का सृजन करना होगा, पुलिस को अपने हक में देना होगा, कोर्ट को अपने हक में देगा, तब हिंदुत्व की आवाज़ उठेगी और हिंदू के विषय में लोग सोचेंगे। बिल्कुल सर, आप ये बताइए सर, जिस तरीके से राजस्थान में घटना घटी है, ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में छोटी सी भी घटना घटती तो राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, ओवैसी की बात करें, सब वहाँ पे कूद जाते, लेकिन इस राजस्थान की घटना के बारे में कोई नहीं कुछ बोल रहा है। आप इसको बहुत पीछे चले जाइए, ये सब पार्टी नहीं है, ये सब एक व्यक्तित्व नहीं है, ये सब चाइना के दलाल हैं और चाइना की कंपनियां इस देश में ना आए उसके खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन हिंदू सरकार बन गई, मोदी सरकार सक्षम हो गई, हम वापस कभी नहीं आएंगे, इसलिए देश में आग लगाने का षड्यंत्र करते हैं। और ये आप इन्हें अगर हिंदू नाम से संबोधित करते हो तो मैं बता दो कि सोनिया खानदान में कभी किसी ने मांग में सिंदूर लगाया हो?
किसी ने तिलक लगाया हो, किसी ने मंगलसूत्र पहना हो, किसी ने रक्षाबंधन बनवाया हो। राहुल गांधी अपनी बहन के हिप्स पे हाथ मारता हुआ तो दिख जाएगा, हाथ मारता हुआ तो दिख जाएगा, पप्पी देता हुआ तो दिख जाएगा, लेकिन रक्षाबंधन बनवाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके खून में ही इस्लाम, डीएनए में ही इस्लाम है। चुनाव के टाइम पे तो जनेऊ पहनने लगते हैं। फिल्में देखते हो, सलमान खान भी हिंदुत्व का रोल करता है, लेकिन हिंदुओं पे कुठाराघात करता है, उनके धर्म के ऊपर आक्षेप करता है, अच्छा नहीं दिखाता। तो ऐसे ही ये नर पिचास खानदानी नीच लोग हिंदू बन करके हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। बस हिंदू एकता जिंदाबाद। सर ये बताइए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पहले घटनाएं आती थी, जब से योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री बन गए हैं, उसके बाद से घटना बंद हो गई है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जहाँ पे बीजेपी सरकार है वहां पे तो शांति का माहौल है, लेकिन जहाँ पे गैर बीजेपी सरकार है वहीं पे देखने को मिल रहा है ये सब घटनाएं। षड्यंत्र कहाँ होता है? जहाँ अपनी पुलिस हो, अपना प्रशासन हो, अपनी फौज हो। कश्मीर में यही हुआ, जब कश्मीर में इनका, अभी आप ये मत सोचो कश्मीर एंड है, फायर 2 बनने वाला है बंगाल। ये हिंदू जो सोया हुआ है ना, 10 साल बाद एक फिल्म और आएगी बंगाल के ऊपर, उसके बाद आएगी दिल्ली के ऊपर, उसके बाद आएगी यूपी के ऊपर, क्योंकि हिंदू कहता है कि हम सबसे पुराना धर्म है, कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि उनके आंखों में भांग का नशा पिला करके दिखा दिया गया कि तुम समाप्त नहीं होते, अनादिकाल से अंत काल तक रहोगे। जबकि नहीं, हम 23 जब भी मुसलमानों का 30% आबादी बढ़ जाती है, हमारे देश का एक भूभाग कट के हमारे देश से निकल जाता है। 23 देश, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ईरान, इराक, कंधार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब हमारे ही हक के, हमारे ही ज़मीनें हैं, लेकिन 30% की वो लड़ाई लड़ते हैं। आज वो 30% के ऊपर आ चुके हैं। बंगाल लेके मानेंगे, हिंदू बचा नहीं सकता। बंगाल की बात कर रहे हैं आप। बंगाल में हाल ही के दिन घटना सामने आई जिसमें से 10 घरों पे आग लगा दिया गया, ठीक है। उसके अगर यूपी में कुछ होता है, कहीं और कुछ होता है, तो ममता बनर्जी आती हैं, वहाँ चिल्ला चिल्ला के नारे लगाती हैं, यहाँ पे कोई सिक्योर नहीं है। लेकिन बंगाल में से घटनाएं घट रही हैं हिंदुओं के साथ में, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ममता देवी के लिए उस औरत को तो मैं इंसान ही नहीं मानता, वैश्या ही नहीं मानता, गंध तो गंध नहीं मानता। औरत में होती है करुणा, औरत में होती है प्यार, ना तो उसमें करुणा ना उसमें प्यार। मुसलमानों के चक्कर में फंस करके उसने अपना धर्म तो बिगाड़ दिया, और आज सिर्फ धन के पीछे भाग रही है। वह जानती है कि हिंदू धर्म सिर्फ लालची है, 2 रुपए का टुकड़ा दिखाएंगे वापस आ जाएगा, 200 यूनिट बिजली दिखाएंगे हमारे पास आ जाएगा। लेकिन इस्लाम से हिंदुओं को सीखना चाहिए कट्टरता अपने धर्म के लिए। जिस दिन हिंदू मुसलमान जैसे आचरण करने लग जाएगा, पूरे विश्व पे उसका राज होगा। अब हिंदुओं को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मुसलमान की तरह बन जाना चाहिए अपने धर्म के लिए, देश को छोड़ देना चाहिए, अपने धर्म के लिए जीवित रहना चाहिए। देश नहीं, धर्म देश का बाप होता है, धर्म देश को पैदा करता है। अगर जब पाकिस्तान में हमारा हिंदू धर्म जिंदा होता तो पाकिस्तान नहीं बनता, ईरान इराक नहीं बनता, कंधार मुसलमान राष्ट्र नहीं बनता। तो इसलिए अपने देश को बचाना है, तो अपने धर्म को जिस दिन बचा लोगे, देश अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल भी तो हिंदू हैं, वो लगातार कहते हैं कि जो कश्मीरी पंडित के साथ में हुआ है वो सब झूठा हुआ है। आप तो कहोगे नेहरू भी पंडित है, आप तो कहोगे नेहरू भी पंडित है। अरे ना तो वो नेहरू है, ना ये हिंदू है, ये ईसाई कन्वर्ट हो चुका है। हमारी आंखों में पट्टी बांधा गया है, जैसे नेहरू ने, इंदिरा ने, मोमिना ने, राजीव ने, संजय ने बांधा, वैसे ही एक पट्टी बांधा हुआ है हमारी आंखों पे। अभी जो यहाँ पे महापंचायत किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्या मांग है? प्रथम उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदुओं को जागृत करना, हिंदुओं को सशस्त्र क्रांति के लिए उकसाना और तैयार रहना, क्योंकि 2 से 2.5 साल 5 साल के बीच में ही इस देश में गृह युद्ध छिड़ने वाला है। आप क्या सोचते हो मुसलमान शांति से बैठा हुआ है? शांति से नहीं बैठा हुआ, ये लड़ने के लिए उतावला है, उत्साहित है, अपने घर में हथियारों का सृजन कर रहा है। इसलिए हमें भी चाहिए अपने पुलिस की आंख नाक कान बन जाएं, अपने फौज की आंख नाक कान बन जाएं। आपने देखा होगा जहाँ भी पुलिस हिंदुत्व को बचाने के लिए आती है, उस पर हमला किया जाता है। क्यों हमला किया जाता है? कि पुलिस का मनोबल तोड़ दो, जजों का मनोबल तोड़ दो, फौज का मनोबल तोड़ दो। जिस दिन मनोबल हमारा गिर जाएगा, उस दिन एक टुकड़ा और बन जाएगा। अच्छा,
आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आती है तो सबसे पहले योगी जी का नाम आता है। क्या लगता है कि जब प्रधानमंत्री योगी जी बन पाएंगे तभी सब मुमकिन हो पाएगा कि मोदी के राज में हो पाएगा सर? यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्ते तदात्मनाम सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण ने कहा था जब धर्म की हानि होगी, धर्म विपदा में आएगा, मैं आऊंगा। तो आप क्या सोचते हो सिर्फ योगी जी, मोदी जी, अमित शाह, डोभाल, ये चारों देव पुरुष हैं जो धर्म खत्म हो रहा है उसको बचाने के लिए अवतरित होके आए हैं। वो मोदी जिंदाबाद। यहाँ पे तो एक नारा और लगता है, हिंदू मुसलमान भाईचारा का नारा भी तो लगता है यहाँ पे। कौन सा हिंदू, कौन सा मुसलमान, कौन सा भाईचारा? अरे मुसलमान तो इस देश में है ही नहीं। जो तलवारों से डर गया वो आज इस्लाम है, और जो तलवारों से नहीं डरा वो हिंदू है। क्या लगता है आपको कि नारे लगते हैं कि जो हिंदू है वो ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं और हिंदू कम बच्चा पैदा करते हैं, मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं? क्या लग रहा है आपको इस पे कानून आना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण पे? ये तो 75 साल पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान हमारा देश का राष्ट्रपति बन गया, एक मुसलमान हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गया, जिसके कारण इन सब चीज़ों को दबा करके क्या हुआ, पाकिस्तान जब हिंदुस्तान बना तो 30% उनकी आबादी थी, 30% जमीन दे दिया गया। पूरा भारत को ये अखंड मुसलमान राष्ट्र नहीं बना सकते थे, तो इसलिए इन्होंने षड्यंत्र किया, इसको इंडिया बना के चले गए। इंडिया, भारत नहीं। भारत तो आज तक आज़ाद हुआ ही नहीं। ये तो गुलामी मानसिकता में आज भी इंडिया के नाम पे जी रहा है, क्योंकि जिस दिन हम अपने बाप का नाम बोलना सीख जाएंगे, हमारे बाप को कोई बदल नहीं सकता। तो क्या हुआ, हमें इंडिया बताया जाता है कि अंग्रेज हमारे बाप हैं, हमें इंडिया पढ़ाया जाता है, अंग्रेज हमारे बाप हैं। जब हमारा बाप ही अंग्रेज है तो अपने देश के लिए लड़ें क्यों हम? तो इसलिए आज हमें अपने धर्म के लिए लड़ना है, अपने देश के लिए लड़ना है, और इंडिया के खिलाफ लड़ना है, हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए, जो हमारा देश था। गुलाम तो हिंदुस्तान हुआ था ना, इंडिया कहाँ से आज़ाद हो गया? आखिरी सवाल है मेरा, आप हिंदुओं से क्या कहना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से? शास्त्रवान बनो, धैर्यवान बनो, शस्त्रवान बनो, और इस्लाम से सीखो कि धर्म के लिए कैसे लड़ा जाता है। बस।